गाइज आज के वीडियो में हम लोग पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस सीखेंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हैं, जिसमें रहा है, रहे हो, रही है, इस तरह लगा रहता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान ही है कि रहा है, रहे हो, रही है, लगा रहेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस है, आपको पता चल गया होगा। और इसमें देखिएगा तो कर्ता खुद काम नहीं कर रहा है, किसी से करवा रहा है। जैसे देखिए वह मुझसे गाना गवा रहा है, तो यहाँ पे देखिए करवाने का काम वह कर रहा है, लेकिन यह खुद काम नहीं कर रहा है, मुझसे गवा रहा है। तो यहाँ पे खुद काम नहीं कर रहा है। तो जब कर्ता खुद काम नहीं करता तो यहाँ पे मेक्स या मेकिंग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट मेक का रूप जो है टेंस के अकॉर्डिंग बदलते रहेगा। तो कंटिन्यूअस का है इसलिए मेकिंग का प्रयोग होगा। तो इन सारे सेंटेंसेस में हम मेकिंग करके इंग्लिश बनाएंगे, मेकिंग का यूज़ करेंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए। इस तरह के सेंटेंसेस है, तुम हम लोगों को लड़वा रहे हो, वो मुझसे इंग्लिश बोलवा रही है, वो हम लोगों से कूड़ा फेंकवा रही है। इस तरह के सेंटेंसेस आज के वीडियो में है और इनको इंग्लिश करना सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक वीडियो है कि क्या रात में बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि गुड मॉर्निंग का मतलब सुबह में ही बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, गुड मॉर्निंग रात में भी बोला जाता है। अगर आपको अटपटा लग रहा हो तो 100% मैं सही कह रहा हूँ। आप जाइए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वीडियो के नीचे देखिएगा तो इस तरह से बना होगा आइकॉन, वो डिस्क्रिप्शन का रहता है, उसे टैप कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और उसमें लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख लीजिए। उसमें डिटेल से बताया गया है कि कब आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग। रात में भी बोलना है, लेकिन रात में जब मन तब नहीं बोलना है, टाइमिंग है, तो उसे आप देख लीजिए। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए एक खास स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। तो आइए उस स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, देन इज एम आर में से किसी एक का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देन आप मेकिंग का यूज़ करेंगे क्योंकि मेक का V4 होता है मेकिंग, ठीक है। और देन आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे और फिर अदर वर्ड लिखेंगे। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इन्हें और अच्छे से समझते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, वो हम लोगों को लड़वा रही है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा ओ है, तो ओ का मतलब ही के सेंस में या सी के सेंस में होगा। तो लड़वा रही है तो लड़की हो गए, तो सी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ईज एम आर में से किसी एक को लिखना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो ईज हम लिखेंगे, सी के साथ ईज लगता है। देन आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, आपको मेकिंग का प्रयोग करना है, तो हम मेकिंग का प्रयोग करेंगे। चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो हम यहाँ पे मेकिंग का प्रयोग करेंगे। मेकिंग के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव केस में है कि हम लोगों को, ठीक है, मतलब हम लोगों को लड़ने का काम कौन कर रहा है, तो हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा, तो हम लोगों का अंग्रेजी अस हो जाएगा। देन आपको अदर वर्ड लिखना है, तो फिर बच रहा है आपको अदर वर्ड में वो सारे वर्ड आएंगे जो बच रहे हैं। तो लड़वा रही है, तो लड़वा बच रहा है, तो लड़वाना का अंग्रेजी क्वर्ल होता है। लड़ना या लड़वाना, लड़वा रही है मतलब लड़ रहे हैं हम लोग, तो क्वर्ल हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसे इंग्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं उससे इंग्लिश बोलवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा तो सब्जेक्ट मैं है, तो मैं का अंग्रेजी आई होगा। देन हूँ है, तो हूँ का अंग्रेजी एम होता है। और देन आप मेकिंग का प्रयोग करेंगे, चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो मेकिंग का प्रयोग करना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो मेकिंग का प्रयोग कर लिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। तो ऑब्जेक्टिव केस में उससे इंग्लिश बोलवा रहे हैं, काम करने का काम उससे मतलब हो रहा है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। चूँकि मैं उससे इंग्लिश बोलवा रहा हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति है, तो हिम। देन आपको अदर वर्ड लिखने हैं। तो अदर वर्ड में यहाँ पे देखिए बच रहा है इंग्लिश और बोलना, तो सबसे पहले भर्ब लिखा जाता है। तो भर्ब हम लिखेंगे स्पीक और देन इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इंग्लिश बना सकते हैं। नेक्स्ट है, अध्यापक हम लोगों से काम करवा रहे हैं। इंग्लिश में बोलेंगे द टीचर इज़ मेकिंग अस वर्क। अगर आप ये वाली वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें बताया गया है कि सी का उच्चारण इंग्लिश में क्या क्या होता है और उसे कैसे पढ़ा जाता है, जैसे सी का उच्चारण कभी स होता है, तो कभी च होता है, तो कभी क होता है। अगर आप इसका डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। वो हमसे कूड़ा फेंकवा रही है, तो इंग्लिश होगी सी इज़ मेकिंग मी थ्रो गार्बेज। यहाँ पे ओ सब्जेक्ट है, तो ओ का अंग्रेजी सी होगा। क्योंकि लड़की है, रही है यहाँ पे, तो लड़की पता चल रहा है। सी के बाद है का अंग्रेजी ईज होगा। देन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मेकिंग का प्रयोग किया जाएगा।
देन आपको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, तो ऑब्जेक्टिव केस में है हमसे, तो हमसे का अंग्रेजी मी होगा क्योंकि मुझसे करवाया जा रहा है। और देन बच रहा है कूड़ा फेंकना, तो फेंकना का इंग्लिश थ्रो होता है क्योंकि वर्ब पहले लिखा जाता है, तो आप वर्ब लिखेंगे थ्रो, और देन कूड़ा का अंग्रेजी होता है गार्बेज, तो गार्बेज आप लिखेंगे। नेक्स्ट है मैं उससे ABCD लिखवा रहा हूँ, इंग्लिश होगी आई एम मेकिंग हिम राइट ABCD। यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट मैं है तो आई लिखेंगे, हूँ का अंग्रेजी आई के अकॉर्डिंग एम होगा। देन आप ऑब्जेक्ट मेकिंग का प्रयोग करेंगे तो मेकिंग यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। देन आप ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो उससे का अंग्रेजी हिम होगा। देन आप जो बचा हुआ है अदर वर्ड उस ऑब्जेक्ट ABCD लिखवाना बचा हुआ है, ABCD लिखवा, तो लिखवाना का राइट होता है तो वर्ब पहले लिखा जाएगा और फिर ABCD लास्ट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है वह हम लोगों से गाना गवा रहा है, इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ मेकिंग अस सिंग ए सॉन्ग। अगर आप ये वाली वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें बताया गया है कि रास्ता बदलकर इंग्लिश कैसे बोली जाती है, यह बहुत मस्त ट्रिक है इंग्लिश स्पीकिंग बहुत जल्दी बोलने की। तो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं या थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज है, आप बोलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखिए आप, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इंग्लिश 100% बोलना आ जाएगा, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। तो जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आज का क्यूज इस तरह है, मैं आपसे पढ़वा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। देखते हैं कितने लोग सही सही कमेंट भेजते हैं।